नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। देखिए, देश की राजनीति में एक अलग तरीके का विमर्श शुरू हो गया है। आरजेडी ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें सीधे तौर पर ताबूत से नए संसद भवन की तुलना की है। संसद भवन का जो स्ट्रक्चर है उसे ताबूत के रूप में दिखाया है। इसके बाद बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि ये आरजेडी की मानसिकता है, लेकिन विपक्ष की लगभग 22 पार्टियाँ जो हैं वो पूरी तरीके से उसने संसद भवन के जो नए उसका उद्घाटन होना है उसका विरोध कर रही है। मेरे साथ इस वक्त आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति यादव। शक्ति जी, क्या है, आप लोगों ने एक पोस्टर लगाया, एक ट्वीट किया जिसमें सीधे तौर पर ताबूत के तौर पर दिखाया गया है नए संसद भवन को, स्ट्रक्चर को। ये क्या दर्शाता है, ये क्या बताना चाहते हैं? देखिए, संसद भवन विमर्श का जगह है और संसद के सर्वे सर्वा देश के राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 79 पुष्ट करता है मेरी इस बातों को। लोकतंत्र विमर्श से चलता भी है, लेकिन लोकतंत्र का ताबूतीकरण भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। संविधान के साथ खिलवाड़, संवैधानिक परंपराओं के साथ खिलवाड़, आत्ममुक्ता की इस प्रकाष्ठा पे आकर के खड़े हो चुके हैं, इस दहलीज पे आके खड़े हो चुके हैं देश के प्रधानमंत्री कि इस इवेंट को स्वयं को महिमामंडित करने के लिए खड़ा कर दिया। क्या पूरी बात समझ लीजिए। सवाल ये उठता है कि देश के राष्ट्रपति अगर वो उद्घाटन कार्यक्रम में होते, प्रधानमंत्री जी मौजूद रहते तो 4 चांद लग जाता, मनोहर दृश्य सामने खुल करके आता। लेकिन छुआछूत का भाव आया, आपके जो हिडन एजेंडे हैं, दलितों के साथ जो आप आदिवासियों के साथ जो घृणा का भाव रखते हैं, इसलिए मैंने इस शब्दों का इस्तेमाल किया कि आप राम मंदिर के शिलान्यास के क्रम में रामनाथ कोविंद जी को आपने नहीं बुलाया था, यूपी के मुख्यमंत्री जी को बुलाया था, गवर्नर को बुलाया था, लेकिन राष्ट्रपति जी को इसलिए नहीं बुलाया कि राष्ट्रपति जी दलित से आते हैं, ये आदिवासी से आते हैं, देश के प्रथम नागरिक जो हैं राष्ट्रपति देश के हैं। आप रबर स्टाम्प बनाने पर आमदा हैं राष्ट्रपति के पद को, वो संवैधानिक पद है और संविधान इजाजत देता है। तो लोकतंत्र का कोई ताबूतीकरण करे, इतिहास बदलने की नापाक कोशिश करे, छेड़छाड़ करने की कोशिश करे, अलग भाव प्रस्तुत करे, ये देश की जनता स्वीकार नहीं कर सकती। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये संसद नया जो संसद भवन बना, इसका विरोध नहीं, वो सीधे सीधे बीजेपी के विरोध में हर चीज का आरजेडी और विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का आचरण ही अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, विरोध लाजमी है। जहां संविधान का हनन हो रहा हो वहां विपक्ष उस क्षण का गवाह बनकर करके इतिहास के काले अध्याय में अपने आप को नहीं जुड़ाना चाहता। कल हमसे भी इतिहास पूछेगा कि इन पॉलिटिकल पार्टियों ने समय रहते हुए सवाल खड़ा क्यों नहीं किया। बंच ऑफ थॉट जब थोपने की नापाक कोशिश की जा रही है। सावरकर, आज की सावरकर का दिन चुना गया, गांधी कितने आज आहत होंगे, गांधी की आत्मा कितनी आहत होगी। गोडसेवादियों को महिमामंडित कर रहे हैं। एक तरफ जहां आप सवाल उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी भी अपनी तरफ से इसका पलटवार कर रही है। आपने देखा होगा किस तरीके से बिहार विधानसभा का जो नया भवन बना है उसको लेकर उसने नीतीश कुमार के कचड़ा ज्ञान, भाजपा कचड़ा ज्ञान से बोलती है, ज्ञान पहले प्राप्त कर लें। संसद भवन और विस्तारित भवन दोनों 2 विषय है। विधानसभा और विस्तारित भवन दोनों 2 विषय है। चाय का स्टॉल पार्लियामेंट के अंदर में प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर लें, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको नए संसद भवन से विरोध है या प्रधानमंत्री के उद्घाटन? मेरा विरोध है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन होने पर, मेरा विरोध है संविधान के साथ खिलवाड़ होने पर, मेरा विरोध है आत्ममुक्ता की प्रकाष्ठा पे खड़ा होकर करके लोकतंत्र को कलंकित जो की जा रही है, महिमामंडन की स्वयं को कर रहे हैं, इसका विरोध है। लेकिन नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि नए संसद भवन का भी निर्माण नहीं होना चाहिए था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। नए संसद भवन की क्या आवश्यकता थी अभी तत्काल? जो देश आर्थिक हालात क्या है, देश का बेरोजगारी का हालत क्या है, सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो नए एक पावर शक्ति केंद्र का निर्माण किया गया है। बीजेपी का ऐसा कहना है। नहीं है क्या संख्या? सीटिंग नहीं है क्या पार्लियामेंट के अंदर में? नहीं है क्या? सवाल बनने न बनने का नहीं है। जिसकी जरूरत नहीं थी फिर भी आपने दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने संविधान के साथ एक मजाक किया, संवैधानिक परंपराओं का आपने उल्लंघन किया।
बीजेपी कह रही है कि मैंने स्वतंत्र भारत का एक नया शक्ति केंद्र देने की कोशिश की है, भारत का जिनके पुरखों ने फिरंगियों के साथ मिलकर करके मुखबिरी की है, वो हमें बताएंगे इतिहास गुलामी का। जो गुलाम देश रहा, इनके पुरखों के मिली भगत के कारण लंबे समय तक रहा, तब ना मुखबिरी करते थे। माफी वीर लोग न हैं, इनका इतिहास है एक दिन का क्या? ये राष्ट्रभक्त लोग हैं क्या? ये जो राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र मानते हैं, देश को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। मन की बात से देश नहीं चलता, कार्यक्रमों से चलता है, काम से चलता है, क्रम से चलता है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने नया संसद भवन बनाया। इसका बेरोजगारी दूर हो जाएगी क्या? बेरोजगारी दूर हो जाएगी क्या? आर्थिक संकट दूर हो जाएगी क्या? चीन जो घुस गया वो हट जाएगा क्या? सवाल वो नहीं है। सवाल है कि समावेशी विकास तो आप करते नहीं है। आम गरीब लाचार बेबस दलित महादलित को तो आप मानते नहीं है। आप तो छुआछूत वाले लोग हैं। तो संविधान के विरुद्ध आपका आचरण ही है ना। इसलिए हमने कहा कि लोकतंत्र का ताबूतीकरण जो की जा रही है, आग्रह किया प्रधानमंत्री से कि ताबूतीकरण कृपया करके ना करें। लेकिन 22 पार्टियों का ये जो विरोध है, इसे आप कैसे देखते हैं? संवैधानिक रास्ते से विरोध है, गैर संवैधानिक नहीं। भारतीय जनता पार्टी का संवैधानिक रास्ता चुन रही है और हम संवैधानिक रास्ता चुनना चाहते हैं। फर्क है। हम इस क्षण का गवाह नहीं बन सकते जहां संविधान की धज्जियां उड़ रही हो। तो क्या आप संसद भवन नहीं जाएंगे? जाने न जाने का सवाल कहाँ है। तो देश का संसद भवन है, बहुत काम होने के लिए बहुत जगह की जरूरत पड़ती है। कई काम कई जगह हो सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि इस अद्भुत क्षण का गवाह बहुत सारे लोग नहीं बने। उनकी आत्ममुग्धता का अद्भुत क्षण है, देश का नहीं। देखा कि बीजेपी की जिस तरीके से बीजेपी का नया जो संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, जैसा आरजेडी का कहना है, वो आत्ममुग्धता का प्रतीक है। वहीं शक्ति यादव ने सीधे तौर पर कहा कि आरजेडी ऐसे क्षण का गवाह नहीं बनेगी जहां पर छुआछूत और तमाम सारी जो विसंगतियां को लेकर जो उनका विरोध जारी है, वो जब तक चलता रहेगा। सहयोगी बिट्टू के साथ केशव सुमन सिंह, पटना।